हाँ जी, तो कैसे आप सभी लोग? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल एएससीसी। दिस इज़ योर कॉमर्स एजुकेटर आदित्य सिंह। तो स्टूडेंट्स, मैं काफ़ी टाइम से लेक्चर नहीं डाल पाया। अप्रॉक्स 3 हफ्ते हो चुके हैं। ठीक है, मैं लास्ट आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप का केवल पीएसआर का फर्स्ट पार्ट अपलोड करके मैं थोड़ा बिजी हो गया था। तो अब मैं वापस से आ चुका हूँ। अब मेरा टारगेट है कि मैं 21 डेज तक, लगातार 21 डेज तक लेक्चर अपलोड करूँ। अब कोशिश करेंगे इस 21 डेज में लगातार जो मैं लेक्चर अपलोड करूँगा, इसमें आपकी फर्स्ट बुक पूरी कंप्लीट हो जाए। कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर 21 पार्ट के अंदर पूरी बुक कंप्लीट हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, पहली बुक। अदरवाइज कोशिश करेंगे रिटायरमेंट डेथ तक भी हो जाए तो चल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं स्टूडेंट्स। मैंने आपको पीएसआर का फर्स्ट पार्ट समझा दिया था। हम लोगों ने पीएसआर का फर्स्ट पार्ट देख लिया था। ये वाली वीडियो पीएसआर के सेकंड पार्ट की है। इसके बाद मैं आपको एक लेक्चर पूरा अकाउंटिंग ऑफ गुडविल कराऊंगा। एक लेक्चर में मैं आपको रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस सिखाऊंगा। देन फिर हम रिवैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल देखेंगे। तो हमने पहला क्वेश्चन देखा था एबी पार्टनर वाला, जहाँ पे एक नया पार्टनर आता है, वो पुराने पार्टनर से कुछ पर्टिकुलर शेयर एक्वायर करता है, कुछ पर्टिकुलर शेयर लेता है। तो आज थोड़े पीएसआर के एडवांस क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हम देखते हैं कि आज ऑफ और फ्रॉम में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, पहले ये वाला जो क्वेश्चन है ये बेसिक क्वेश्चन है, इसके बाद हम ऑफर फ्रॉम समझेंगे और फिर आज मैं आपको एक रिटेन का केस भी कराने वाला हूँ। ठीक है, तो हमने पर्टिकुलर 6-7 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे टोटल पीएसआर के। बाकी अगर आपको और एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहां पे डीके गोयल और टीएस ग्रेवाल के मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अपलोड करे हैं। तो फटाफट से वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 7:3। तो ए और बी का ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है सर? 7:3 दे रखा है। सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। ओके, सी एक नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है। जब सी नया पार्टनर आया तो ए ने कितना सेक्रीफाइस करा अपने शेयर का? ठीक है, फटाफट से निकालते हैं। ए का पुराना शेयर कितना था सर? 7/10। उसमें से ए ने कितना सेक्रीफाइस करा? 2/7। किसके फेवर में करा सर सेक्रीफाइस? सी के फेवर में करा। तो यहाँ से मैं इसको अगर सिंप्लीफाई कर दूं तो ये आ गया आपका 2/10। ओके, बी की बात करते हैं सर। सर बी का ओल्ड रेशियो कितना था? बी का ओल्ड रेशियो था 3/10। बी ने कितना सेक्रीफाइस करा? जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी मैंने ए का सेक्रीफाइस देखा। बी ने कितना सेक्रीफाइस करा सर? 1/3 सेक्रीफाइस करा। तो बी का टोटल सेक्रीफाइस कितना हो गया? 1/10 सेक्रीफाइस हो गया। तो मुझे यहाँ से पता लगा सर, सी के पास कितना शेयर आया? 2/10 तो ए ने दिया। ठीक है, प्लस बी ने कितना दिया? 1/10 बी ने दिया। तो सर सी का शेयर कितना हो गया? 3/10। आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आई होगी कि मैंने कैसे सेक्रीफाइस का ट्रीटमेंट करा है और यहाँ पे सी का मैंने रेशो निकाला है, सी का शेयर निकाला है, जो कि है 3/10। इस क्वेश्चन में आपको सी का रेशो या सी का शेयर गिवन नहीं था, वो मैंने इसकी हेल्प से निकाल दिया कि ए ने कितना दिया, ए ने 2/10 दिया, बी ने 1/10 दिया। तो ये दोनों मिलके कितना बन गया? 3/10। ये किसका शेयर है सर? सी का शेयर है। किसमें? पार्टनरशिप में। ओके, अब सर यहाँ पे मेरे को साथ ही साथ क्या निकालना है? मुझे न्यू पीएसआर निकालना है ए और बी का। ओके, वैसे तो ए बी सी का चाहिए सर, सी का तो न्यू पीएसआर यही है, बट ए और बी का भी आप मेरे को निकाल के दिखाइए। देखो बेटा, बहुत आसान है। अगर मेरे को न्यू पीएसआर निकालना है तो हम बहुत इजीली निकाल देंगे। ठीक है, सर कैसे निकलेगा न्यू पीएसआर? देखेंगे स्टूडेंट। ए का ओल्ड रेशो कितना था? सर ए का ओल्ड रेशो था 7/10। उसमें से उसने सी को कितना दे दिया सर? उसने से सी को दे दिया उसने 2/10। ए के पास कितना बचा? 5/10। आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आई होगी। ये हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी करा है, ये वाला बहुत इजी सवाल है। ओके, बी का देख लेते हैं सर। बी का ओल्ड रेशियो कितना है सर? 3/10। उसमें से उसने सी को कितना दिया? 1/10। बी का न्यू रेशियो कितना आया? बी का शेयर कितना है? 2/10। आप यहाँ पे देख सकते हैं सर, इन तीनों ही पार्टनर के डिनोमिनेटर इक्वल है। ठीक है, 10 10 10। तो मैं बोल सकता हूँ फर्म का न्यू पीएसआर बिटवीन ए बी एंड सी कितना होगा? 5 2 एंड 3। आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आई होगी। ये तो बहुत ईजी है सर, बहुत ईजी क्वेश्चन था, हमने फटाफट से इसको कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं आपको ऑफ और फ्रॉम के बीच में डिफरेंस बताऊंगा। ठीक है, और यहाँ से आपको और क्लेरिफिकेशन हो जाएगी पार्टनरशिप की। क्योंकि सर बेटा, जो ये वाले क्वेश्चन आते हैं ना आपके पीएसआर वाले, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना बता दो, न्यू रेशियो निकालना बता दो। अब यहाँ पे मुझसे केवल न्यू रेशियो पूछा था। इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी है, न्यू रेशियो भी है। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा, न्यू रेशियो कैसे निकलेगा। ठीक है, सर ऐसे क्वेश्चंस कहाँ पे आते हैं? फुल फ्लेज क्वेश्चंस में आते हैं? नहीं, फुल फ्लेज क्वेश्चंस में नहीं आते। ये आते हैं आपके बेसिकली एमसीक्यू में।
आपको के पास अगर सैंपल पेपर नहीं है तो आप सैंपल पेपर जाके देख सकते हैं। सीबीएसई का लेटेस्ट सैंपल पेपर अनाउंस हो चुका था, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके फटाफट से आप सैंपल पेपर देखो तो आपको पता लगेगा ऐसे क्वेश्चन 1 मार्कर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है सर, ऐसे क्वेश्चन की हेल्प मुझे बड़े 6 मार्क्स में भी पड़ेगी, पड़ती है, वहां पे भी मेरे को रेशो की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो आप इस वाले पार्ट को तो स्किप नहीं कर सकते, प्योर बेसिक है। ठीक है, अगर आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में लगता है कि सर पीएसआर में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो आप पहले से पहले वाला चैप्टर चेंज इन पीएसआर पढ़ के आओ, वहां से आपको एकदम पीएसआर का जो भी सारा कैलकुलेशन हो, जहाँ भी सारे बेसिक कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो फटाफट से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं अनिल एंड सुनील आर पार्टनर हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। मैं इनको ए और एस मार्क कर देता हूँ। इनका ओल्ड रेशियो कितना है सर? 3:2 ओल्ड रेशियो है। दे एडमिट चरण एज अ न्यू पार्टनर ऑन 1 अप्रैल। अनिल गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, अनिल गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर। अनिल अपने शेयर का 1/3 हिस्सा दे रहा है। ठीक है, सुनील गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। सुनील ने सीधा 1/10 पार्ट दे दिया अपने शेयर का। ठीक है, इसके कैलकुलेशन को ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। सर देखते हैं अनिल ने कितना सेक्रीफाइस करा। अनिल का ओल्ड रेशियो था 3/5, उसमें से अनिल ने कितना पार्ट दिया सर? 1/5 दिया। ठीक है, सॉरी 1/3 दिया। तो अनिल ने कितना सेक्रीफाइस करा, इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं। अनिल का सेक्रीफाइस कितना है सर? 1/5। अनिल ने कितना शेयर सेक्रीफाइस करा, किसके फेवर में? चरण के फेवर में, 1/5। ठीक है सर, सुनील का सेक्रीफाइस बताना, सुनील का सेक्रीफाइस कितना है? साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है बेटा, ध्यान से देखो। सुनील गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, इसका मतलब सुनील ने 1/10 शेयर अपना क्या करा है सर? सेक्रीफाइस करा है। ऑफ और फ्रॉम में हमेशा बच्चा फंसता है, ऑफ और फ्रॉम में हमेशा बच्चा फंसता है। ठीक है, तो सर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है पहले कि क्वेश्चन में ऑफ लिखा है, फ्रॉम लिखा है। अनिल ने अपना 3/5 शेयर में से, जो कि उसका ओल्ड शेयर था, उसका 1/3 हिस्सा किसको दिया है? चरण को दिया है। तो चरण के पास कितना आया? 1/5 आया। ठीक है स्टूडेंट्स, चरण के पास कितना आया? 1/5 आया। ओके, सुनील ने सुनील ने सीधा 1/10 सेक्रीफाइस कर दिया, तो ये डायरेक्टली आपको दे रखा है, यहाँ पे आपको कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी। ऑफ के केस में आप सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रॉम में सीधा आपका क्या दे रखा है सर? सेक्रीफाइस शेयर दे रखा है। ठीक है सर, क्वेश्चन में आपसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछा है। ठीक है, तो सर यही तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है अनिल और सुनील का। कितना है सर? 1/5:1/10। सर इसको जरा रेशो की फॉर्म में कर दो, तो फ्रैक्शन की फॉर्म में, ठीक है, कर देते हैं। एलसीएम कितना हो गया? 10 हो गया। तो 2:1 क्या निकल के आ गया सर? अनिल और सुनील का सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल के आ गया। ये मैंने क्वेश्चन में भी कर दिया। ठीक है, अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने के लिए मैंने जैसे फॉर्मूला बताया आपको, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करेंगे, पहले न्यू रेशो निकालेंगे, फिर ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करेंगे। देखो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है थोड़ा सा। आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करते रहो तो आपकी साइकोलॉजी डेवलप हो जाएगी खुद से कि किसने कितना सेक्रीफाइस करा है। ओके स्टूडेंट्स, मैं इसमें फटाफट से न्यू रेशियो भी निकाल के दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले मैं अनिल का न्यू रेशियो निकालेंगे, अनिल का न्यू रेशियो। ठीक है, फिर उसके बाद सुनील का निकालते हैं। अनिल का ओल्ड रेशियो कितना था स्टूडेंट्स? अनिल का ओल्ड रेशियो था 3/5। अनिल ने कितना सेक्रीफाइस करा? 1/5। अनिल का न्यू रेशियो कितना निकल के आया? 2/5। आई होप आपको यहां तक मेरी बात समझ आई है। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही करा है। अनिल का ओल्ड रेशियो कितना था? 3/5। ठीक है, अनिल ने कितना सेक्रीफाइस करा? 1/5। तो अनिल का न्यू रेशियो कितना निकल के आया? 2/5। बी बी कह रहा हूँ, सॉरी, सुनील। बार बार एबीसी पढ़ा पढ़ा के एबीसी की आदत हो गई है। सुनील देखते हैं। ठीक है, सुनील का ओल्ड रेशियो कितना था स्टूडेंट्स? सुनील का ओल्ड रेशियो था 2/5। ठीक है, सुनील ने कितना सेक्रीफाइस करा? 1/10। सर सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, 3/10। आई होप आपको यहां तक मेरी बात समझ आ गई है। फटाफट से सर चरण का शेयर निकाल लेते हैं। चरण का शेयर क्वेश्चन में नहीं गिवन है, बट मेरे को आता है निकालना। कैसे निकालेंगे? ए ने कितना शेयर दिया चरण को? 1/5। एस ने कितना दिया? 1/10। जो दोनों को जोड़ के लिख लो, 1/5 1/10 इंटू 2, एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा ये सर? 3/10। सर डिनोमिनेटर सेम करना है, इन दोनों के तो सेम है, इनको भी सेम कर देते हैं। 5 2 10, तो कितना हो गया? 4/10। तो सर आपका न्यू रेशियो कितना आया है अनिल, सुनील और चरण के बीच में? 4:3:3। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। देखो स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना। ऑफ और फ्रॉम में मेजर डिफरेंस क्या है? ऑफ का मतलब क्या है? अनिल अपने पुराने शेयर का इतना हिस्सा, कितना हिस्सा? 1/3 हिस्सा किसको दे रहा है?
सर चरण को दे रहा है। तो सर अपने शेयर का 1/3 हिस्सा कितना निकल के आया, 1/5। किसको सेक्रीफाइस कर दिया, चरण को कर दिया। तो सर चरण के पास 1/5 आ गया अनिल से। ठीक है, क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है कि सुनील गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। सुनील ने सीधा 1/10 अपने शेयर में से किसको दे दिया है, किसको दे दिया, चरण को। 1/10 हिस्सा किसको दे दिया, चरण को दे दिया। सिंपल सी बात है। तो सर यहाँ पे मेरे को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। न्यू रेशियो सिंपल कैसे निकलेगा, सुनील ने अपने 2/5 में से 1/10 कर दिया, तो सुनील के पास कितना बचा, 3/10। अनिल ने अपने 3/5 में से 1/5 दे दिया, तो उस अनिल के पास कितना बचा, 2/5। फिर मैंने एलसीएम लेके इनका न्यू रेशियो निकाल दिया। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप निकालना चाहो तो सर कैसे निकाल सकते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो, आप निकाल सकते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके। बट हमने ऑलरेडी यहाँ पे ओल्ड रेशियो यहाँ पे हमने ऑलरेडी डायरेक्ट निकाल चुके हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है फॉर्मूले के साथ। टाइम बचता है और कुछ नहीं है। आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आई होगी। अब स्टूडेंट फटाफट से हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। आपको लग तो रहा होगा कि सर ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, बट इस क्वेश्चन के पीछे बहुत ज्यादा दिमाग लगेगा। क्या दिमाग लगेगा, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। आज की क्लास में मैं 3 ही क्वेश्चन लूंगा क्योंकि पीएसआर में और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है पढ़ाने का। ठीक है, मैंने आपको ऑफर फ्रॉम का केस करा दिया, मैंने आपको लास्ट क्लास में एडमिटेड वाला केस करा दिए थे। ठीक है, मैंने डायरेक्ट फ्रॉम वाला केस भी कराया था आपको। आई थिंक मैंने आपको सरेंडर वाला केस भी कराया है, एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ, मैंने आपको सेक्रीफाइस वाला केस भी कराया है, फेवर वाला केस भी कराया है, और अभी मैंने आपके साथ ऑफर फ्रॉम की भी बात कर ली। तो स्टूडेंट हमने सब तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करे। अब मैं फिलहाल रिटेन वाले केस की बात कर लेता हूँ। देखो स्टूडेंट, ये बेसिकली जो न्यू रेशियो निकालना है, सेक्रीफाइसिंग है, ये आना तो आपका किस चीज में है, सिंपली एमसीक्यू की फॉर्म में ही है। क्योंकि जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं वहां पे केवल ओल्ड रेशियो दे रखा होता है और आपको पार्टनर का शेयर दे रखा होता है। आपको न्यू रेशियो निकालना पड़ता है या गेनिंग रेशियो निकालना पड़ता है या सेक्रीफाइसिंग निकालना पड़ता है, वो आसान हो जाता है। ठीक है, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड जैसे कि सरेंडर वाले केस, ऑफर फ्रॉम वाले केस, रिटेन वाले केस, ठीक है, फेवर वाले केस, ये सब केस में आते हैं स्टूडेंट्स, ये 1 मार्कर क्वेश्चन में आते हैं। तो आपको इतना परेशान नहीं होना, अपने बेसिक्स पे फोकस करना है और कुछ अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो आपकी हैबिट बन जाएगी। ठीक है, आप डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे, आपको एमसीक्यू में इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। के एल एम, 3 पार्टनर है, के एल एम, इनका रेशियो कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, 3:1 दे रखा है। दे एडमिटेड एन एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। सर एक एन नया पार्टनर आ रहा है, कितने शेयर के लिए, 1/6 शेयर के लिए आ रहा है। इट इज एग्रीड दैट एम विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। ध्यान से सुनना स्टूडेंट, क्वेश्चन में बोल रहा है एम अपना शेयर क्या कर रहा है, रिटेन कर रहा है। सर रिटेन करने का मतलब क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आया। ध्यान से सुनो बच्चों, मेरी बात को ध्यान से सुनना। एम के पास तो सर ऑलरेडी एक ही शेयर है, एक शेयर इन द सेंस 1/6। तो सर अगर एम भी यहाँ पे अपने शेयर का हिस्सा दे देगा तो एम के पास तो 0 शेयर हो जाएगा, है ना। कॉमन सेंस वाली बात है। एम तो लॉस में हो जाएगा, एम के पास तो कुछ भी नहीं बचेगा अगर वो एन को दे देगा। तो ऐसी सिचुएशन में एम क्या कह देता है, मैं मना कर रहा हूँ, मैं नहीं दे रहा एन को शेयर। तो ऐसी सिचुएशन में हम एम को भी एज अ न्यू पार्टनर ट्रीट करेंगे। सर इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, देखना बेटा ध्यान से। मैं पहले फर्म का प्रॉफिट क्या एज्यूम करके चलूंगा, लेट प्रॉफिट भी ₹1। ठीक है, 1 रुपीज के प्रॉफिट में से मैं एन को तो 1/6 दे रहा हूं, बट मैं एम को भी, ये तो एन को है 1/6 देंगे, एन एन कितने शेयर का हकदार है, 1/6 का हकदार है। मैं ऐसे ही एम को भी 1/6 दूंगा क्योंकि एम का कितना शेयर है, 1/6 ही है। उसको भी मैं एज अ न्यू पार्टनर ट्रीट करूंगा। तो बेटा अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना निकल के आएगा, ये 2/6। ठीक है, यहाँ पे आप सोल्व करोगे तो कितना बचाएगा, 4/6। सर ये क्या है 4/6, मेरे को समझ नहीं आया। बेटा आपने अपने प्रॉफिट में से 1/6 तो किसको दे दिया, एन को दे दिया, एम को 1/6 दे दिया, तो ये 4/6 का जो प्रॉफिट है ये किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, के और एल के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कौन से रेशियो में, उनके ओल्ड रेशियो में, 3:2। देख लो ध्यान से, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बट अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए मैं आगे आपको इसकी कैलकुलेशन दिखाता हूँ। कितना शेयर बचा के और एल के पास, 4/6। वो इसको कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, अपने ओल्ड रेशियो में। इनका ओल्ड रेशियो कितना है, 3:2। तो सर अब मेरे पास के का न्यू रेशियो निकल के आ जाएगा। 4/6 में से के को कितना मिलेगा, 3/5। एल को कितना मिलेगा सर, 2/5। सर इसको सिंप्लीफाई करना, 4 3 = 12, 6 5 = 30, 4 2 = 8, 6 5 = 30। ठीक है सर, और सिंप्लीफाई हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, और सिंप्लीफाई भी हो जाएगा। बट सर ये इनका क्या निकल के आया है, न्यू रेशियो निकल के आया है। ठीक है,
सर एक बार दोबारा से समझा दीजिए, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है बेटा, ध्यान से देखो। के एल एम 3 पार्टनर है, रेशो है 3:1। एन आया है 16 शेयर के लिए। एम ने बोला मैं अपना शेयर नहीं दूंगा, मैं अपना शेयर रिटेन कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास तो है ही 1/6। अब मैं उसमें से भी दे दूंगा तो मेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में मैंने क्या करा, फर्म का प्रॉफिट 1 रुपीज माना, उसमें से एन को 1/6 दे दिया, और एम ने अपना रिटेन कर लिया तो उसको 1/6। तो सर इसकी कैलकुलेशन करने के बाद के और एल के पास कितना प्रॉफिट बचा, 4/6 बचा। अब वो 4/6 को किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 3:2 में। इससे इनका क्या निकल के आ जाएगा सर, न्यू रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पे आप हाथों हाथ एम और एन का भी कर दीजिए। एम का कितना शेयर था, 1/6, एन का कितना था, 1/6, इंटू 5 तो सर क्या निकल के आया, 5/30, 5/30। तो सर न्यू रेशियो कितना निकल के आया फॉर्म का, जरा बताना। के एल एम एन का न्यू रेशियो कितना निकल के आया, 12:8:5:5। सर ये क्या है, ये के एल एम एन का क्या है, चारों पार्टनर का न्यू रेशियो है। ठीक है, क्या क्वेश्चन में सर मुझसे, क्या क्वेश्चन में मुझसे और कुछ भी पूछा है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी पूछा है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है बेटा, बहुत आसान है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके। एक बार देख लेते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करने के। सर सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ध्यान से सुनो। एन तो नया पार्टनर है, एम ने रिटेन कर लिया। एन तो नया पार्टनर आ रहा है, एम ने अपना शेयर रिटेन कर लिया, बचे कौन, के और एल। तो के और एल का निकाल लेते हैं सर। क्या क्या निकालेंगे सर, बहुत आसान है। ओल्ड रेशियो कितना है इनका, 3/5, के का, इसका है 2/5। इसमें से सर क्या माइनस करेंगे, इनका न्यू रेशियो। के का न्यू रेशियो कितना है, 12/30। और एल का कितना है, 8/30। तो सर सिंपली आप मल्टीप्लाई करिए, तो कितना आ जाएगा, 6/30। एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4/30। तो सर अगर मैं इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखें, कितना आ रहा है, 6:4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3:2। 3:2 क्या निकल के आया बेटा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो रिटेन के क्वेश्चन ऐसे होते हैं। क्या सर आप और क्वेश्चन भी कराओगे पीएसआर के, देखो बेटा पीएसआर के और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पीपीटी की फॉर्म में भी है, मैंने पीडीएफ भी बना रखे हैं अलग से, आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हो, फिर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सब कहाँ मिलेगा कंटेंट आपको, ये सब टेलीग्राम पे मिलेगा। तो फटाफट से जाइए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको पीएसआर की अकाउंटिंग एट द टाइम ऑफ एडमिशन अच्छे से समझ आ गई होगी, आपको सेक्रीफाइस समझ आ गया होगा, न्यू रेशियो समझ आ गया होगा, आपको फेवर वाला केस समझ आ गया होगा, सरेंडर समझ आ गया होगा, आपको ऑफर फ्रॉम समझ आ गया होगा, आपको रिटेन समझ आ गया होगा। आई होप आपको यहाँ तक सब चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होंगी। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई डाउट है तो आप मेरे को डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर नेक्स्ट क्लास कब आएगी, कल आएगी। मैंने भी आपको बोला 21 डेज तक लगातार कंटेंट आएगा। 21 डेज तक मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम आपको पढ़ा दूं। ठीक है, क्योंकि आपके अब अभी फिलहाल हाफ ईयरली शुरू हो चुके हैं काफी बच्चों के, तो हाफ ईयरली के लिए मैंने एडमिशन तक तो कोशिश करूंगा करा दूं। बट उसके बाद जैसे ही आपके हाफ ईयरली कंप्लीट होंगे, आपका सिलेबस आपको एकदम फिनिश मिलेगा, प्री बोर्ड्स के लिए आपको मैं बिल्कुल तैयार करके भेजूंगा। ठीक है, तो थैंक यू। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और अगर वीडियो अच्छी लगी, पीएसआर की अकाउंटिंग समझ आई, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। बाय बाय।